मंदिर घूम के हो गया। आप देख सकते होंगे अब यहाँ पे 15-20 मिनट टाइम लगा। मंदिर घूमने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। उसका एक कारण और भी है कि अभी मंदिर में रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो इस वजह से ऊपर चढ़ नहीं पाए। अगर ऊपर चढ़ते तो आधा घंटा टाइम आप लेके चलिए इस मंदिर को घूमने में लगेगा। अब यहाँ से निकल के सीधे हम लोग अपने बस स्टॉप धौलागिरी बस स्टॉप पे चलेंगे, फिर वहाँ से लिंगराज टेम्पल की तरफ हम लोग निकल जाएंगे। मौसम थोड़ा प्लीजेंट हो गया है, हो सकता है कि बारिश थोड़ी देर में यहाँ पे हो जाए। तो चलिए पहले हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। ये आपको गोल सा सर्कल दिख रहा होगा, इस पॉइंट पे ला करके आपको जो मिनी बस है छोटी वाली वो आपको उतारेगी और फिर वो यहीं पे पार्क हो जाती है। फिर अगर आप घूम के आइए और आप इस गाड़ी में बैठ करके नीचे आप जहाँ से आपको बस ये वाली ली थी आपने, वहाँ से आप इसको लेकर के फिर वहीं पर वापस चले जाइए। ठीक ठाक है, ओवरऑल साफ़ सफाई ठीक है। थोड़ा आप टूरिस्ट है तो कितने को आप समझा सकते हैं, कचरा तो कर ही देते हैं, लेकिन कम से कम अगर कूड़ा कचरा फैलाएं तो यह पावन स्थल की गरिमा बनी रहेगी, घूमने में भी आनंद आएगा। धौलीगिरी से जब आप निकलोगे तो लगभग 14 से 15 किलोमीटर आपको जगन्नाथ टेम्पल आता है। तो मैं तो बस से आ रहा था और बारिश अच्छी खासी हो रही थी। धौलीगिरी जब ऊपर था तो वहीं पे मौसम पूरा काला हो गया था और गर्मी तो था ही, अब जाके मौसम ठीक है। तो वहाँ से निकल के 14-15 किलोमीटर का रास्ता है, उस रास्ते को कवर करते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे। यहाँ पे हमारी गाड़ी इधर बस स्टैंड आपको दिख रहा होगा, पीछे गाड़ी पार्क कर दिया गया। और जब आया तो उस टाइम भी बारिश हो रहा था, तो कुछ देर रुकने के बाद बारिश थोड़ा कम हुआ तो हम लोग इस तरफ बस स्टैंड आते हैं। तो आपको लेफ़्ट जा कर के लिंगराज टेम्पल जो कि भुवनेश्वर शहर में स्थित है, तो इस लिंगराज टेम्पल के कुछ इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह पुराने मंदिरों में से एक मंदिर है। हालांकि पूरे भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर कहा जाता है और कई सारे मंदिर हैं जो उस ज़माने में 11वीं और 12वीं शताब्दी के आसपास मंदिर बने हैं। उनमें से सबसे पुराना मंदिर लिंगराज टेम्पल को कहा जाता है। बीच का जो मंदिर है जिसके अंदर भगवान शिव का मूर्ति समर्पित है, वह लगभग 188 फीट लंबा है और यह पूरे मंदिर कलिंगा आर्किटेक्चर के रूप में इसको बनाया गया है। हालांकि मंदिर निर्माण पे विवाद है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सोमवंशी डायनेस्टी के द्वारा यह मंदिर का निर्माण कार्य कराया गया और बाद में इसे गंग डायनेस्टी ने 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण के कार्य को पूरा किया। इस मंदिर के अंदर मुख्यतः 4 परिसर हैं। विमाना, जगमोहना जो असेंबली हॉल कहते हैं, तीसरा नट मंदिरा जो कि फेस्टिवल हॉल हुआ करता है, और चौथी जो है सो भोग मंडपा जहाँ की प्रसाद भक्तों को श्रद्धालुओं को दिया जाता है। और इन चारों जो मंदिर टेम्पल के अंदर स्थित है वह हर एक दूसरे से ऊंचाई में लंबा है। तो इस तरह से इस पूरे मंदिर का निर्माण और संरचना किया गया है। धौलीगिरी से लिंगराज का जो रास्ता है 15 से 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लगभग 20-25 मिनट में बस से, या आप अगर बाइक से आ रहे हैं तो इतना में कवर हो जाएगा। उसके बाद आकर के इधर आपको स्टैंड में मेरा गाड़ी बस पार्क हो गया। वहाँ से फिर मैं सारी चीज़ अपना बैग में ही रख करके, जितने भी गैजेट्स थे, क्योंकि अंदर कुछ अलाउड नहीं है, तो वहाँ से मैं रख करके अंदर दर्शन हो आया। अब मैं दोबारा आ रहा हूँ इस वीडियो के लिए, क्योंकि उस टाइम तो मैं सबमिट करके सारा चीज़ अंदर चला गया। बारिश काफ़ी हो रही थी तो इसके कारण से थोड़ा सा लेट हुआ और थोड़ा इंतज़ार करने के बाद हम लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद जैसे ही घुसते हैं तो थोड़ा सा गड्ढा टाइप का बना हुआ है, तो उसके अंदर जितने भी मंदिर परिसर का पानी है सब वहीं आकर के जमा हो गया था। तो थोड़ा सा मतलब पैंट वैंट ऊपर करके हम लोग अंदर घुसे। खैर, लिंगराज मंदिर की जो विशेषता है, यहाँ पे एक ही शरीर में, आधे शरीर में भगवान शिव और आधे शरीर में भगवान विष्णु का रूप लिए हुए हैं।
और यहाँ पे एक आपको इस तरफ छोटा सा तालाब टाइप का दिख रहा होगा जिसको बिंदु तालाब बोलते हैं। और मेरे पीछे ये रहा जगन्नाथ, सॉरी लिंगराज, बार बार जगन्नाथ का नाम याद आ रहा है, लिंगराज टेम्पल। भगवान शिव और विष्णु की प्रतिमा का पर्याय है ये। भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी के नाम से भी पुकारते हैं। आप देखिए इसके अंदर कितनी सारी मंदिर है। अभी आपको लिंगराज मंदिर दिख रहा है और इसके पहले जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में है, और फिर इसके पहले धौलीगिरी मंदिर, कलिंगा युद्ध उसके ऊपर हुआ था। तो इस तरह की कई सारे मंदिरें हैं। उड़ीसा का इतिहास, कलिंगा वार से आप देखिएगा तो इतिहास उस टाइम से है। अशोक सम्राट का भी इससे इतिहास जुड़ा हुआ है, उसकी मैं बताता हूँ अभी इतिहास। बाहर का परिसर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ से निकल कर के हम लोग को उदयगिरी कैब्स की तरफ जाना है। उसके बाद हमारी गाड़ी भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के पास छोड़ देगी और रात में हम लोगों का ट्रेन है। यहाँ आपका मंदिर परिसर बाहर से कुछ इस तरह आपको नज़र आएगा। मेन एंट्री जो है आपको वहाँ पे दिख रहा होगा, वाइट का ऊपर गुंबद बना हुआ है मंदिर टाइप का। तो मेन एंट्री वहीं से मिलता है। वहाँ पे आप अपना सारा चीज़ जमा कर सकते हैं, जमा करके आप अंदर की ओर जा सकते हैं।